फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप ये लेक्चर्स अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो सके। अगर आपने हमारे फेसबुक ग्रुप या फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाकर पेज को लाइक करें और ग्रुप को ज्वाइन करें, और आप डिस्कशन में ज़रूर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल कवर ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स, दैट इज़ प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी भारत का जो प्रेजेंट परिदृश्य है एग्रीकल्चर का, हम उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, और सबसे पहले जब एग्रीकल्चर की बात आती है तो सबसे पहले हम जीडीपी की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन था, जो अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें 1950 से 51 के टाइम पे, ये अबाउट 52.2% था जो एग्रीकल्चर का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में शेयर था। और उस टाइम पे जो प्रोडक्शन था 50.8 मिलियन टन था एग्रीकल्चर का जो टोटल प्रोड्यूस था। लेकिन अब क्या हो रहा है प्रेजेंट में, ये डे बाय डे डिक्रीज़ हो रहा है जीडीपी का। तो प्रेजेंट में जीडीपी अबाउट इन 2013-14 इट वाज अबाउट 13.9%, और प्रोडक्शन कितना था 264.77 मिलियन टन। मीन्स कि 50 ईयर्स में या 60 ईयर्स में इट इज़ अबाउट 5 टाइम्स इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। तो लगभग 5 गुना बढ़ चुका है। इट मीन्स कि जीडीपी में हालांकि उसका शेयर कम है, लेकिन हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। प्रोडक्शन इंक्रीज करने का क्या क्या कारण है? क्योंकि हम मैकेनाइजेशन कर रहे हैं, नई नई तकनीक्स यूज़ कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज़ कर रहे हैं। ये सब रीजन है हमारे डेवलपमेंट, वी आर ऑन द वे ऑफ डेवलपमेंट, ये इसको शो कर रहा है। तो इसलिए हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। NSSO के अकॉर्डिंग हमारा जो लगभग 75% रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर होता था, उसमें लगभग 10% 1 हेक्टेयर लैंड है, अबाउट 5% लोग के पास 2 हेक्टेयर लैंड है, और जो बड़ी लैंड्स हैं वो बहुत ही कम है, वो कि 0.24% ही है। और अगर हम बात करें कि एवरेज लैंड पर फैमिली कितना है, तो 1992 में ये 1.01 हेक्टेयर था, और 2003 में ये घट के 0.729 हेक्टेयर हो गया, और जबकि 2013 में ये 0.725 हेक्टेयर हो गया। मीन्स कि डे बाय डे हमारा लैंड पर फैमिली डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लैंड को डिवाइड करते जा रहे हैं। लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के सिटीज़ में जा रहे हैं, या एग्रीकल्चर को लोग ज़्यादा नहीं करना चाह रहे। भले ही हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साथ साथ में लोग एग्रीकल्चर करना भी नहीं चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लैंड पर फैमिली डिक्रीज हो रहा है। इसका ये भी कारण है क्योंकि फैमिलीज़ अब जॉइंट फैमिलीज़ नहीं, अपना इंडिविजुअल फैमिलीज़ हो गई है, वो जॉइंट फैमिलीज़ के रूप में नहीं है। और जैसे जैसे जॉइंट फैमिली टूट रही हैं तो वो उनकी लैंड है वो भी डिवाइड हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है वो 329 मिलियन हेक्टेयर है। जो 1950 में बात करें तब अबाउट 20.9 मिलियन हेक्टेयर इरिगेटेड लैंड थी। 1996 से 97 में बढ़ के 89.6 मिलियन हेक्टेयर हो गई है। मतलब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अंडर इरिगेशन ला रहे हैं। जो एरिया रेनफेड थे उनको भी हम अंडर इरिगेशन ला रहे हैं, जिससे कि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, जो कि 1950 से 51 में 17 मिलियन टन था, और पर कैपिटा 124 ml था, और जो कि 2014-15 में बढ़ के 146.3 मिलियन टन हो गया, और जो पर कैपिटा है 322 ml पर कैपिटा हो गया है। और आज ये सिचुएशन है कि इंडिया फर्स्ट प्लेस पे है मिल्क प्रोडक्शन में। इसके बाद अगर हम फर्टिलाइजर यूटिलाइजेशन की बात करें, तो फर्टिलाइजर्स में NPK के रेशो की बात करें, और 1952 में
51-52 में ये 7.9:0.9:1 था, जो कि 2012-13 में बढ़ के 3.2:1 हो गया। 2012-13 में अबाउट 141.3 kg पर हेक्टेयर यूज़ कर रहे हैं एनपीके। और हम अगर सीरियल प्रोडक्शन की बात करें, जो 2009-10 में मापा गया वो 218.20 मिलियन टन था, जो 2013-14 में बढ़ के 265.16 मिलियन टन हो गया। लेकिन 2015-16 में फिर से थोड़ा सा डिक्रीज हुआ और ये 253.26 मिलियन टन रहा। तो अब हम बात करते हैं कि भारत का पहला प्लेस किन किन प्रोडक्शन में है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो भारत फर्स्ट किस में है? कैटल प्रोडक्शन, बफेलो, टी, कोकोनट, फ्लावर्स, जूट, मैंगो, स्पाइसेस, एरिया इन पल्स ग्रोन, बनाना, मिल्क प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। तो इन सब में इंडिया फर्स्ट प्लेस पे स्टैंड कर रहा है आज की डेट में। नाउ वी विल सी इंडियाज सेकंड प्लेस इन प्रोडक्शन ऑफ राइस, wheat, mustard or rapeseed, we can say, fruits, vegetables, onion, goat एंड एग्रीकल्चर लैंड। तो इन सब में भारत की दूसरी पोजीशन है, द्वितीय स्थान है। अब देखते हैं इंडिया थर्ड प्लेस इन प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स, कॉटन एंड कैबेज प्रोडक्शन। इन तीनों में थर्ड प्लेस पे। इंडियाज फोर्थ प्लेस इन प्रोडक्शन ऑफ ट्रैक्टर एंड फर्टिलाइज़र। तो इन दोनों में भारत चौथे स्थान पर है। इंडिया फिफ्थ पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ एग। तो एग प्रोडक्शन में इंडिया फिफ्थ प्लेस पर है। तो ये तो था आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कुछ आज के सिनेरियो में भारत किस पोजीशन पे है। भारत का जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे मीन्स कि 1950s के टाइम पे क्या पोजीशन था, और आज 2010 में या 21st सेंचुरी में भारत का क्या पोजीशन है, इन सब के बारे में देखा। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।